जी हां, ऐसा ही लग रहा है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है दोपहर में और उसके बाद ये सामने आ जाएगा कि किन किन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर को लेकर यह खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे विधानसभा के और घोषणा कर दी जाएगी, तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही हरियाणा को लेकर भी संभावनाएं हैं कि हो सकता है हरियाणा के लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। हरियाणा में अगले 2 महीने के अंदर अंदर चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाना है अक्टूबर-नवंबर तक, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा पहले ऐलान हो जाए, इस तरह की संभावनाएं हैं। और ये चर्चाएं तेज तब हुई थी जब चुनाव आयोग की टीम चंडीगढ़ पहुंची थी 2 दिन के दौरे पर। अलग अलग अधिकारियों के साथ, पुलिस विभाग के साथ भी मीटिंग हुई थी, तैयारी किस तरह की उस पर भी चर्चा हुई थी। इसी वक्त ये चर्चाएं चल गई थी कि हरियाणा में चुनाव जल्द होने वाले हैं और जल्दी तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन फिर बाद में इस तरह की खबरें भी आई कि जब वक्त आएगा तभी चुनाव होंगे। लेकिन आज की ये खबर बहुत अहम खबर, दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अनिल मोर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है, क्या ये मानकर चलें कि हरियाणा के लिए भी आज ऐलान हो सकता है चुनाव के लिए? बिल्कुल, देखिए नासिर, एक बड़ी खबर चुनाव आयोग की तरफ से आई है। चुनाव आयोग की तरफ से मीडिया इनविटेशन आया है। चुनाव आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर बाद 3 बजे होगी। उस चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी मीडिया को दी गई है उसमें विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, शेड्यूल क्या रहेगा चुनाव का, उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हरियाणा के चुनावों को लेकर घोषणा की जा सकती है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें जम्मू कश्मीर को लेकर चुनावी कार्यक्रम आज जारी कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा आज कर दी जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। वहीं अगर हरियाणा की बात करें, क्योंकि आज हरियाणा की जनता भी इसी बात पर नजर बनाए हुए कि क्या आज हरियाणा के चुनाव की घोषणा होगी। हरियाणा को लेकर भी ऐसी संभावना लग रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि पिछले दिनों चुनाव आयोग की जो टीम थी जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, 2 चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। जम्मू कश्मीर में किस तरीके की चुनावी तैयारियां हैं उनका जायजा लिया, पूरा फीडबैक लिया। जम्मू कश्मीर के बाद चुनाव आयोग की टीम थी हरियाणा में आई थी, 2 दिनों तक लगातार चंडीगढ़ में बैठकें चली थी। हरियाणा को लेकर पूरा जो फीडबैक था चुनाव आयोग की टीम की तरफ से वो ले लिया गया। तो ऐसे में संभावना ये भी जताई जा रही है कि हरियाणा को लेकर भी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर अभी ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड का जो चुनावी शेड्यूल है वो बाद में जारी किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि जो आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या उसमें हरियाणा को लेकर चुनावी शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो शुक्रिया अनिल, अपडेट लेते रहेंगे। तो एक बहुत अहम ये खबर है, आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जम्मू कश्मीर को लेकर लगभग क्लियर है कि जम्मू कश्मीर में तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव की 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की होने वाली है। और पिछले हफ्ते ही चुनाव आयोग की टीम ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया था। उसके बाद ये चर्चाएं और तेज हो गई। अब जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसके बाद धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा नजरें हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने अक्टूबर में अमूमन होते हैं। तो क्या पहले थोड़े से हो जाएंगे चुनाव, ये एक बड़ी खबर है और चर्चाएं इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। और अगर ऐसा होता है कि आज चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए अचानक से वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। हालांकि पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है पहले से ही। सभी पार्टियां फील्ड में हैं और अपने अपने तरीके से सभी अपने प्रोग्राम्स में लगे हुए हैं। लेकिन आज जिस तरह की संभावना जताई जा रही है कि सभी 4 राज्यों में ऐलान हो सकता है, या हो सकता है कि किसी एक राज्य में हो या फिर 2 राज्यों के लिए ऐलान हो जाए। लेकिन यह तो है कि आज चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाना है। इस साल महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। और जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग की टीम ने किया था। अभी 4-5 दिन की ही बात है। चुनाव आयोग की टीम चंडीगढ़ पहुंची थी और यहां पर अलग अलग जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से भी चर्चा हुई थी। पुलिस विभाग के साथ भी, प्रशासन के और दूसरे अधिकारियों के साथ भी चर्चा हुई थी। और उसके बाद ये चर्चाएं चल गई थी, अटकलें शुरू हो गई थी कि हरियाणा में चुनाव
थोड़े जल्दी हो सकते हैं इस बार। तो हरियाणा में चुनाव को लेकर, तारीखों के ऐलान को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा लोगों की नजर है कि क्या आज ही हरियाणा के चुनाव का ऐलान हो जाएगा। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। हालांकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का बयान आया था, जब उनसे पूछा था पत्रकारों ने कि टीम आई है चुनाव आयोग की, तो क्या चुनाव होने वाले हैं जल्दी। तो उन्होंने कहा कि देखिए उनका काम है तैयारी रखना अपना, और अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 1-1.5 महीना बचा हुआ है, तो चुनाव तो होने ही है और आचार संहिता लग जाएगी तो पता चल जाएगा कि कब होने। और कमल कौशिक इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुट चुके हमारे आउटपुट हेड। कमल, आज की सुबह की ये सबसे बड़ी खबर अभी तक की, चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान हो चुका है, टाइम आ चुका है, तो क्या हरियाणा के लोग भी मानकर चलें कि ज्यादा नहीं तो 99% या 90% हो सकता है कि हरियाणा के बारे में भी घोषणा हो जाए कुछ? देखिए नासिर, फिलहाल अभी लगातार यही सुर्खियों में बना हुआ है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है 2 राज्यों के, खासकर जम्मू कश्मीर और हरियाणा की। ये चर्चाएं हैं। हालांकि तो चुनाव आयोग को तय करना है कि क्या उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है इन 2 राज्यों के लिए। झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव है और इसी साल के अंत में है, तो क्या उन राज्यों के लिए भी घोषणा हो सकती है? मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि फिलहाल चर्चाएं तो यही हैं कि 2 राज्यों के लिए, जिनमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा शामिल हैं, इन 2 राज्यों के लिए आज चुनाव आयोग हो सकता है कि अपनी तरफ से ऐलान कोई ना कोई कर दे। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चुनाव आयोग के लिए तैयारी पहले से कर ली गई है। और आपने ठीक कहा, अभी आपने जिक्र भी किया था कि इससे पहले चुनाव आयोग की टीम, केंद्रीय स्तर की टीम हरियाणा आ चुकी है। जो हरियाणा के जितने भी पार्टियां हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत की गई थी, अधिकारियों से बातचीत की गई थी, पुलिस प्रशासन से बातचीत की गई थी, दिशा निर्देश दिए गए थे, एजेंसी से भी बातचीत की गई थी, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अगर इलेक्शन महीने के अंदर करवाए जाते हैं या 40 दिन के भीतर करवाए जाते हैं, तो क्या हमारी उस स्तर की तैयारी है जो चुनाव के दौरान चाहिए होती है। तो ये सुनिश्चित करके केंद्रीय टीम जा रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, इस पर नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री कुछ देर बाद, कुछ ही पलों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखने जा रहे हैं। सवाल उनसे जरूर पूछा जाएगा कि आज घोषणा होने वाली है चुनाव आयोग की तरफ से, तो क्या हरियाणा को लेकर भी बीजेपी पूरी तरह से तैयार है अगर आज इलेक्शन अनाउंस होते हैं? तो ये सवाल जरूर पत्रकारों की तरफ से मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा। कुछ ही पलों बाद नासिर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने जा रही है, क्योंकि आज 9 बजे का समय था, थोड़ी जरूर देरी हो रही है 10 मिनट की। अच्छा कमल, एक बात और है कि अमूमन मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो पब्लिक से इंटरेक्ट भी होते रहते हैं अलग अलग माध्यमों के जरिए, लेकिन मुख्यमंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग है सुबह 9 बजे की, तो ये देखा गया है कि इतनी जल्दी, इससे पहले शायद उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। लेकिन आज दोनों तरफ से इस बात को हम देख सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी की जा सकती है क्योंकि व्यस्तम कार्यक्रम है, चंडीगढ़ के पत्रकारों से रूबरू होना है और सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं उनको सामने रखना है।